नमस्कार मित्रों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आलोक धनवा जी की कविता पतंग आरोह भाग 2 से। आलोक धनवा जी, इनका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी पहली कविता थी जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। भागी हुई लड़कियां और ब्रूनों की बेटियों से इन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है और प्रमुख सम्मान इनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान इन्हें मिला है। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर वर्णन किया है और बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आई परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग कविता की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है और कविता के माध्यम से कवि ने कहा कि शरद ऋतु आई तो तितलियों की रंगीन दुनिया शुरू हो गई। छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय भी है, लेकिन दूसरी ओर पतंग पर विजय पाने का भी बच्चों में साहस है। गिर गिर कर संभलते हैं। पृथ्वी का हर कोना उनके पास खुद ब खुद आ जाता है और ऊंची उड़ान भरने का हौसला लिए बार बार अंधेरे के बाद शरद के उजाले की प्रतीक्षा बच्चे कर रहे हैं। आइए काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर शोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद जब शरद आया तो प्रकृति में जो बदलाव आए उसका जीवंत चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। प्रकृति के बदले रूप के साथ बच्चों का मन कुलाचे भरने लग जाता है। बादल खूब बरस कर चले गए और इस ऋतु के अंतिम महीने भाद्रपद और आश्विन भी बीत गए। शरद ऋतु आया, प्रकृति में परिवर्तन आए, प्रातःकाल का सूरज बहुत चमकीला आया और इतना उल्लास भरा शरद आया कि कागज़ और बाँस की पतली तीलियों से बनी पतंगों को आकाश में उड़ाने के लिए, एक दूसरे से होड़ लगाने के लिए, सीटियाँ बजाने के लिए, किलकारियाँ भरने के लिए रंग बिरंगी पतंगे बच्चों की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगी। आकाश में तितलियों की भांति उड़ने वाली इन पतंगों के माध्यम से बच्चे अपने हृदय की उमंगों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। विशेष भाषा इसमें सरल सहज है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है और शरद ऋतु का मानवीयकरण किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। कवि ने बालक के मन की कोमलता और मधुर क्रियाकलापों का चित्रात्मक शैली में वर्णन इसमें किया है। कवि कहते हैं बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही उनकी भावनाएं कोमल होती हैं। वह ऊंची उड़ान रखने के लिए व्याकुल होते हैं। वे पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए दौड़ते हैं, छतों के कठोर किनारों पर दौड़ते हैं। उनकी किलकारियां दूर दूर तक गूंजती हैं। बच्चे एक तरफ वृक्षों की डाल की जैसे लचीलापन से उनकी तुलना की गई है और दूसरी तरफ बालक की बाल सुलभ चेष्टाओं को सहज जो अपनी ओर हमें आकर्षित करती हैं, उनको बड़ी सुंदरता से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है।
भाषा बहुत सरल सहज है। नवीन उपमानों का प्रयोग इसमें किया है। पतंग की उड़ान बाल मन की कोमल भावनाओं को सहज प्रकट करती है और बच्चों की किलकारियों को मृदंग से तुलना की गई है, जो एक सुंदर प्रयोग है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच भी जाते हैं, तब भी और भी निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। शरद ऋतु के आगमन पर बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंगबाजी में इतना खो जाते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों का भी उनको एहसास नहीं रहता। ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उनकी जो डोर होती है वो एकमात्र सहारा बच्चों का होती है। पतंग उड़ाते समय रोमांच ही उन्हें हर तरह के संभावित खतरों से बचाता है। उनका बालमन पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है, बुलंदियों को छूना चाहता है। और कवि कहते हैं कि जब बच्चे छतों पर चढ़ कर के पतंग उड़ा रहे होते हैं और पतंगबाजी में खो जाते हैं, उस समय उन्हें किनारों का ध्यान नहीं होता। ऐसे में कभी कभार बच्चे छतों से गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भयमुक्त होकर के फिर से उठ कर के पतंगबाजी में रम जाते हैं। शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कोमलता की उड़ान भरते हैं। परोक्ष रूप से बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। भाषा बहुत सरल सहज है। बच्चों की निडरता का सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। तब तो निडर होकर में अनुप्रास अलंकार है और इसमें कवि ने बाल मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है। बच्चों के साहस का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग तो कवि की विशेषता है। धन्यवाद।